ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज हो रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के हर जनजातीय परिवार का जीवन बेहतर बनाना ही मोदी की गारंटी है। आज छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के आमाबाल गांव में एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों का सपना ही मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य देश को विकसित और हर परिवार को समृद्ध बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में केंद्र की भाजपा सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। केंद्र सरकार ने गरीबों को उनका हक दिया है और छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री का आज शाम महाराष्ट्र में चंद्रपुर और गढ़चिरौली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार का भी कार्यक्रम है। मोरबा एयरपोर्ट ग्राउंड में आयोजित जनसभा में प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और महायुति गठबंधन के नेता भी उपस्थित रहेंगे। राज्य के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार चंद्रपुर से और मौजूदा सांसद अशोक नेते गढ़चिरौली से भाजपा उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने चंद्रपुर से पूर्व सांसद बालू धानोरकर की पत्नी प्रतिभा धानोरकर को उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर नामदेव किरसन गढ़चिरौली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश में सिवनी जिले के धनौरा में एक जनसभा को संबोधित किया। श्री गांधी आज शहडोल में भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर देश को धार्मिक आधार पर बांटने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय अपने 10 वर्ष के शासन की रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बदले विभिन्न समुदायों के बीच दरार डाल रही है। इस बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा है कि ये स्पष्ट नहीं है कि ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है या मुस्लिम लीग का। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मौजूदा भाजपा सरकार पर चुनावी बॉन्ड के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि जिन कंपनियों ने भाजपा को चंदा दिया उन्हें कर में छूट दी गई है। संजय सिंह को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत दी है और पिछले सप्ताह तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद से वे भारतीय जनता पार्टी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का कार्यकाल असाधारण रहा है। इस दौरान पिछले 10 वर्ष में देश में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। श्री ठाकुर ने आज सुबह चेन्नई हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए शासन में लागू योजनाओं से समाज के सभी वर्ग के लोगों को फायदा हुआ है और आर्थिक वृद्धि उच्च स्तर पर है। तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने और एकीकरण से संबंधित सुधार, पहल और नए विचारों पर चर्चा के लिए तीनों सेनाओं का सम्मेलन परिवर्तन चिंतन नई दिल्ली में जारी है। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल सिंह चौहान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने देश के पूर्वी, मध्य और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अगले 4 दिन तक तेज हवाएं और ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, विदर्भ, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा और महाराष्ट्र में इस महीने की 11 तारीख तक गरज के साथ वर्षा होगी। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच आज शाम 7:30 बजे चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।